हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि के बारे में आज की वीडियो में सारा चीज मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं इसका बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा कि बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, क्योंकि बिना बेसिक कंसेप्ट के आप किसी भी प्रकार का मैथ बनाएं, यदि बेसिक कंसेप्ट उसका नहीं समझेंगे तो आप उसको हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आज की वीडियो में मैं बतलाऊंगा कि लाभ हानि का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, यानी कि बेसिक होता क्या है। बेसिक में हम लोग सीखेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे लाभ के बारे में, उसके बाद में हम लोग जानेंगे हानि के बारे में, उसके बाद में जानेंगे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तथा सारे चीज जितने भी लाभ हानि में यूज होने वाले चीज हैं, जैसे कि लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, ठीक है, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, इन सारे चीज के बारे में इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि चैप्टर का नाम क्या है, लाभ और हानि। आज का जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है लाभ और हानि। सबसे पहले यहाँ पे दो वर्ड दिया गया है, इस वर्ड को हम लोग समझेंगे। पहला वर्ड है लाभ और दूसरा वर्ड क्या है, हानि है। तो हम लोग समझेंगे पहले लाभ के बारे में कि लाभ क्या होता है, उसके बाद में हम लोग समझेंगे हानि के बारे में कि हानि क्या होता है। आप लोगों को ये करना क्या है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, आराम आराम से देखना है। आज की वीडियो में मैं सारा चीज क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो में मैं इस प्रकार से लाभ हानि के बारे में बतला दूंगा कि जिंदगी में इसमें से एक भी प्रश्न, जिंदगी में कभी भी इस लाभ हानि से प्रश्न आ जाए, आपको ये समस्या नहीं होगा कि लाभ किसे कहते हैं, हानि किसे कहते हैं, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, ऊपरी व्यय क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है। यानी कि इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं होती है, वो सारे समस्या को मैं इस वाले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आपको यह भी दिक्कत नहीं होगा कि लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है, हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है, लाभ कैसे ज्ञात किया जाता है, हानि कैसे ज्ञात किया जाता है, क्रय मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है, विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं लाभ के बारे में कि लाभ होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट, और हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है लाभ, और इसके बाद में इंग्लिश में इसका लॉस लिखा हुआ है। हानि को इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, लॉस लिखा हुआ है। हम समझते हैं लाभ के बारे में। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ही सारा चीज क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमें समझना है लाभ के बारे में, तो लाभ होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई पुस्तक, ध्यान से समझिएगा, मैंने कोई पुस्तक 100 रुपया में खरीद लिया है, यानी कि 100 रुपया में कोई पुस्तक खरीदे हैं। ध्यान से समझिएगा, 100 रुपया में कोई पुस्तक खरीद लिए हैं, और खरीद करके इस पुस्तक को हम, ठीक है, इस पुस्तक को हम खरीद लिए हैं, यानी कि इसको हम लिख देते हैं खरीदना, खरीदे हैं। ठीक है, खरीद लिए हैं। इस पुस्तक को हम कितना में खरीदे हैं, 100 रुपया में खरीदे हैं, और इसको हम बेचेंगे 120 रुपया में। बेचेंगे कितना में, 120 रुपया में हम बेच देंगे। ध्यान से समझिएगा, 120 रुपया में हम इस पुस्तक को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। अब इन दोनों में देखिएगा, इन दोनों में डिफरेंस कितने का आया, इन दोनों में डिफरेंस कितने। पुस्तक को हम खरीदे थे कितना में, 100 रुपया में, और बेचेंगे कितना में, 120 रुपया में। अब ज्यादा हमको कितना पैसा मिला, तो ज्यादा हमको 20 रुपया मिला। पैसा ज्यादा कितना मिला, 20 रुपया मिला। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे देखिएगा, इन दोनों में डिफरेंस देखिएगा, तो डिफरेंस कितना का हुआ, 20 रुपया का हुआ। डिफरेंस कितना का, 20 रुपया का है। और ये 20 रुपया क्या है, तो अधिक है। 20 रुपया हमें अधिक मिला है, और यही 20 रुपया जब अधिक मिला है, इसी को हम क्या बोलेंगे कि प्रॉफिट बोलेंगे, यानी कि लाभ बोलेंगे। यही मेरे लिए क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। चलिए एक चीज और मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी पुस्तक, कोई वस्तु हम खरीदे 500 रुपया में, ठीक है, 500 रुपया में हम वस्तु को खरीदे हैं, और इसको हम बेचेंगे कितना में, 600 रुपया में। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस देखिएगा तो 100 रुपया का आएगा, नहीं 100 रुपया का आएगा। डिफरेंस कितने का है, 100 रुपया का है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 100 रुपया पे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, 100 रुपया क्या हो गया, लाभ हो गया। तो इस प्रकार से हम लाभ की गणना करते हैं। ठीक है, लाभ की गणना करते हैं। अब लाभ की परिभाषा की बात करिएगा, तो लाभ की परिभाषा हम कैसे कहते हैं, तो लाभ की परिभाषा देखिए इस प्रकार से आप दे सकते हैं। जैसे कि वस्तु हम खरीद रहे हैं, तो खरीद रहे हैं, मान लीजिए कोई वस्तु, ठीक है, हम 100 रुपया में खरीदे और 120 रुपया में बेचे, तो जितना मूल्य पे हम वस्तु को खरीदते हैं, सुनिएगा ध्यान से, जितना मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं, उससे अधिक प्राप्त धन,
उससे अधिक प्राप्त धन को हम क्या कहेंगे, लाभ कहेंगे। ठीक है, जितना मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और उससे अधिक धन जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे, लाभ कहेंगे। यानी कि इस प्रकार से आप लाभ की परिभाषा देंगे। अब हम लोग समझते हैं हानि के बारे में। तो हानि के बारे में समझिएगा, ध्यान से सीखिएगा, सारा चीज आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हानि के बारे में समझते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हानि लिखा हुआ है। हम किसी वस्तु को बाबू खरीदते हैं 800 रुपये में, या कितना रुपया लेकर के चलते हैं, 800 रुपये, मान लीजिए किसी वस्तु को खरीदे, किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदे और खरीद करके हम इसको 600 रुपये में बेचेंगे। खरीद करके हम क्या करेंगे, 600 रुपये में इसको बेच देंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस आ रहा है 200 रुपये का। डिफरेंस कितने का है, 200 रुपये का। यानी कि 200 रुपया मुझे क्या लगा, घाटा लगा। और इसी घाटा को हम क्या कहेंगे, हानि कहेंगे। इसी घाटा को हम क्या कहेंगे, हानि कहेंगे। तो इस प्रकार से हम हानि को समझ गए। हानि क्या होता है कि जितने मूल्य पे हम वस्तु को खरीदते हैं, जितने मूल्य पे हम वस्तु को खरीदते हैं उस मूल्य से हमें कम धन प्राप्त होता है, उस मूल्य से हमें कम धन प्राप्त होता है, उससे हम क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। तो ये चीज तो हम लोग समझे लाभ हानि के बारे में। अब हम लोग समझते हैं इसमें कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं क्रय मूल्य के बारे में, क्रय मूल्य। उसके बाद हम लोग समझेंगे विक्रय मूल्य के बारे में। अब क्रय मूल्य की हम बात करें तो क्रय मूल्य क्या होता है, तो क्रय मूल्य का मतलब होता है कि जितने मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है, तो खरीदने वाले मूल्य को हम क्या कहेंगे, क्रय मूल्य कहेंगे। फिर से सुनिएगा, जिस दर पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। ऐसे आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। लिखिएगा, इसको मैं लिख देता हूं कि जिस दर पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, कि जिस दर पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, जिस दर पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे हम क्या कहेंगे, क्रय मूल्य कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेन खरीदे थे, मान लीजिए पेन खरीद रहे 10 रुपये में, तो 10 रुपया क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन वो शॉपकीपर के लिए क्या रहेगा, विक्रय मूल्य रहेगा। मेरे लिए क्रय मूल्य होगा, लेकिन हम शॉपकीपर की नहीं बात कर रहे हैं, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ। तो अपने लिए, मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। 10 रुपये में पेन खरीदे तो पेन क्या हो जाएगा, मेरे लिए पेन हो जाएगा, मेरे लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज हो गया, जिस दर पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको हम क्या कहेंगे, तो क्रय मूल्य कहेंगे। अब विक्रय मूल्य की बात करें तो जिस दर पर हम किसी वस्तु को बेच देते हैं, जिस दर पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, जिस दर पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि जिस दर पे, जैसे कि मैं तो यहाँ पे शॉपकीपर हूँ नहीं, इसलिए फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ। जैसे मैंने कोई पेन खरीदा 10 रुपये में, ठीक है, मैंने पेन कितना में खरीदा, 10 रुपये में। अब इसी पेन को मैं मान लीजिए बेच दे रहा हूँ 12 रुपये में, इसी पेन को मैं बेच दे रहा हूँ 12 रुपये में, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, 10 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा और ये विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो जितना मैं बेचे वो क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। यानी कि खरीदने वाले को क्रय मूल्य कहा जाता है और बेचने वाले को विक्रय मूल्य कहा जाता है। तो ये चीज हम लोग समझे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में, लाभ है और हानि के बारे में समझ गए। ठीक है, अब इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, उस फॉर्मूले को मैं बतला देता हूं और उसके बाद में 1-2 एग्जांपल मैं करवाऊंगा ताकि सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उन सूत्रों को मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख लिया है। अब इसको आपको समझना है। जैसे कि लाभ ज्ञात करना है तो ये वाला सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। लाभ बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, ये वाला सूत्र लगा दीजिएगा। जब भी क्रय मूल्य दिया गया रहेगा, विक्रय मूल्य दिया गया रहेगा, अब लाभ ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूला को लगाएंगे, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे। उसके बाद में हानि बराबर आपको हानि निकालने के लिए रहेगा और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दिया गया रहेगा, तो ये वाला फॉर्मूला को लगाएंगे, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत यदि आपको ज्ञात करने के लिए रहेगा तो आपको क्या करना है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य वाला फॉर्मूला लगाना है। इसके बाद में हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य वाला ज्ञात करना है, लगाना है।
इससे आपको हानि प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि आपको क्रयमूल्य ज्ञात करना है तो क्रयमूल्य ज्ञात करने के लिए आपको दिया गया लाभ दिया गया रहेगा और विक्रय मूल्य दिया गया रहेगा। तो इस कंडीशन में इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे, यानी कि विक्रय मूल्य बाटा 1 प्लस माइनस यहाँ पे कर दिए। प्लस माइनस क्यों किया गया है? ताकि लाभ दिया गया रहेगा तो प्लस करेंगे और हानि दिया गया रहेगा तो आप माइनस करेंगे, यानी कि इसीलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस दोनों कर दिए हैं। यानी कि क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बाटा 1 प्लस माइनस लाभ बटा 100। ध्यान दीजिएगा, जब लाभ रहेगा तो प्लस और हानि रहेगा तो आप माइनस करिएगा। इसके बाद विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर सेम उसी प्रोसेस से ये भी फॉर्मूला है, यानी कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है और यदि लाभ दिया गया है और ये हानि दिया गया रहेगा, लाभ या हानि दिया गया रहेगा और क्रय मूल्य दिया गया रहेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि क्रय मूल्य गुने 1 प्लस माइनस लाभ बटा 100। इस प्रकार से सारे फॉर्मूले हैं और इस पे आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। लाभ हानि के जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न को आप आसानी से हल कर लेंगे। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे कि आप एक प्रश्न लिया गया, इसी प्रश्न से आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से लाभ ज्ञात किया जाता है और लाभ प्रतिशत किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। जैसे कि अभी प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न दिया गया, राम एक गाय को 800 रुपया में खरीद कर 1000 रुपया में बेच देता है। राम एक गाय को 800 रुपया में खरीद कर 1000 रुपया में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। ये प्रश्न दिया गया है कि लाभ प्रतिशत इसमें ज्ञात करना है। अभी देखिए इसमें प्रश्न में सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है तथा लाभ कैसे ज्ञात करते हैं और लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पे जैसे कि दिया गया राम है और राम नाम के एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, 800 रुपया में गाय को खरीद रहा है। तो अभी हम क्या समझे थे कि खरीदने वाले को क्रय मूल्य बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, तो क्रय मूल्य बराबर हम लिखते हैं 800 रुपया। उसके बाद में कह रहे कि 800 रुपया में खरीद करके 1000 रुपया में बेच देता है, यानी कि बेचने वालों को अभी हम समझे विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर कितना, 1000 रुपया। 1000 रुपया में बेच दे रहा है तो 1000 रुपया विक्रय मूल्य हो गया और 800 रुपया क्रय मूल्य हो गया। अब क्या करा, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने से पहले आपको लाभ ज्ञात करना पड़ेगा। तो लाभ ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला बताए वो फॉर्मूला को आपको लगाना है। जैसे कि लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है, अभी बताया फॉर्मूला, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया गया 1000 रुपया, यहाँ पे 1000 रुपया लगाइएगा, 1000 और माइनस क्रय मूल्य दिया गया है 800 रुपया, यहाँ पे 800 रुपया कर दीजिएगा। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा, यानी कि 200 रुपया क्या आ गया, इसका लाभ आ गया। अब यहाँ पे लाभ से काम नहीं चलेगा, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है समझिएगा, लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला बताए थे, लाभ गुने 100 और बाटा क्रय मूल्य, यही फॉर्मूला है, इसको आपको याद कर लेना है। लाभ गुने 100 बाटा क्या होता है, क्रय मूल्य। लाभ कितना है, 200 रुपया, 200 करेंगे गुने 100 करेंगे, अब बाटा करेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 800 रुपया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 800 रुपया करेंगे। 200 से काटिएगा, 4 कितना बार में कटे, 2 चौक 8, यानी कि 4 बार में कट गया। ठीक है, और यहाँ पे 4 से काटिए तो कितना, 25 बार में कटेगा, यानी कहने का मतलब कितना, 25% इसका क्या आ गया, लाभ प्रतिशत आ गया। तो लाभ पूछा जाए तो कितना आंसर आएगा, 200, और लाभ प्रतिशत पूछा जाए तो कितना आंसर आएगा, 25% आएगा। यानी कि इसी प्रकार से ऐसे प्रश्न को हल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।